गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में बार बार में देखिए पुनरावृत्ति दोहरावृत्ति कर रहा हूं। आप भी जी जान से मेहनत कीजिए, लगन रखिए, है कि नहीं? बार बार देखिए, आपको अलग अलग वाक्य बताएं, फिर एक बार में थोड़ा सा आपको और अच्छा याद हो। पहले हमने पढ़े अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, नेगेटिव सेंटेंसेस। थोड़ा सा याद दिला लें। पहला स्टेप सेट को बदलना। तो इस प्रकार के वाक्यों को मैं सेट को टोल्ड में और वाक्य को जोड़ रहे थे दैट्स। ठीक, फिर आपने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में सेड को आस्क्ड में बदला जाता है। वाक्य जोड़ना है, कनेक्ट करना है। WH वर्ड को WH वर्ड से जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ब है, वाक्य जुड़ जाएगा इफ या वेदर से। फिर आपने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्यों को टू से जोड़ा जाता है। सेड टू भाव के अनुसार बोला जाता है, जैसे कि आपको बता दिया गया है। इसके बाद आपने पढ़े एक्स क्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्यों को दैट से जोड़ा जाता है। इसमें अलग अलग बताए थे आपको सेट टू भाव के अनुसार। जैसे कि शब्द होता है हुए, ये खुशी का प्रतीक है, तो सेट टू बदलेगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। फिर शब्द है सोरो, सोरो माने दुख, सोरो मीन्स दुख। ये दुख का प्रतीक है, तो सेड टू को आपने पढ़ा देखा, बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एलास यानी दुख का प्रतीक, तो सोरो में। फिर व्हाट, ए एंड हाउ। पिछले पीरियड में आपने देखा व्हाट, ए और हाउ, ये दोनों वर्ड जो हैं एक्सपेक्टेशंस, वंडर और सरप्राइज, आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को एक्सप्लेन्ड विद वंडर या एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज में बदलते हैं सेट को। और आपको याद आ रहा होगा, ऐसे वाक्यों में
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वेरी या ग्रेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर आपके सामने ये पॉइंट्स तरोताजा हो गए हैं। जैसा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव पढ़ा, इंटरोगेटिव पढ़ा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े आपने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े। आज आप पढ़ेंगे ऑप्टेटिव sentences. Optative sentences आशीर्वाद, कामना, श्राप या अभिशाप वाले वाक्य। ऑप्टेटिव यानी कि इस प्रकार के वाक्यों में आशीर्वाद दिया होता है, कामना की हुई होती है, श्राप या अभिशाप दिया जाता है। इन्वर्टेड कोमास में, बंद भाग में, पहचान के रूप में आप एलयू भी समझ सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में बंद भाग जो है में से शुरू होता है। इससे शुरू होगा में। इस प्रकार के यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो में से प्रारंभ होते हैं। ये पहचान हो गई, सीधी सीधी ये चित्र मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक चीज पहचान होते ही आपको ऐसे वाक्यों को, इस प्रकार के वाक्यों को दैट से जोड़ना है। इस प्रकार के वाक्यों को दैट से जोड़ा जाता है। ऐसे वाक्यों को किससे जोड़ा जाएगा? दैट। लेकिन जोड़ने से पहले, कनेक्ट करने से पहले जो पायदान है, प्रथम पायदान है, स्टेप है, वो आता है सेट को बदलना। तो देखिए इस बंद भाग में कामना की गई हो, आशीर्वाद हो, ठीक है। तो सेट टू बदला जाएगा एक्सक्लेम्ड, ओ सॉरी, सेट टू बदला जाएगा ब्लेस्ड या प्लीज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आशीर्वाद दिया हुआ हो, कामना की गई हो, तो सेट टू को ब्लेस्ड या में बदलना है। और मान लीजिए कोई श्राप है, अभिशाप है, तो सेट को कर्स में बदला जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य
में बंद भाव में से प्रारंभ होता है, वाक्य को दैट से जुड़ा जाता है। बंद भाग में कामना या श्राप दिया हुआ हो, अभिशाप हो तो गर्भ में कामना आशीर्वाद हो तो ब्लेस्ड या इसमें बदलते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। An old man said to his son, देखिए स्टेप वही है। An old man said to his son, may you long live my son. साफ साफ बूढ़ा आदमी अपने पुत्र को कह रहा है कि तुम्हारी मेरे बेटे लंबी आयु हो, दीर्घायु हो। तो ये हुआ an old man blessed या विश भी कर सकते हैं कि जिसन वाक्य जुड़ते हैं दैट से। काफी बार आपके सामने मैं रिवीजन कर चुका हूं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सब्जेक्ट यू सन पुत्र है, ही डॉटर होता, सी यू नो मस्कुलिन है, मस्कुलिन है ही, फेमिनाइन सी ये बता दिए बहुत पहले। एंड ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिज सन दैट ही, अब वाक्य चेंज करना है, ये माइट में बदल कर रहा है, ही माइट long live, we might pronounce old man. His son. Dear student, अभी आप देख रहे हैं ऑक्टेटिव सेंटेंसेस जिसमें आपने आशीर्वाद या कामना वाला देखा। A saint, a rishi said to boys, may you all go to hell. भाव देखिए, मे से शुरू है, may you all go to hell. तुम सारे के सारे नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, यानी कि ये श्राप है। May you all go to hell, सारे के सारे नरक में जाओ, श्राप है। तो आंसर हो जाएगा a saint cursed boys that subject you little boys, they हुआ, मे का हो जाएगा might all go to hell. अब और देखिए
ऑपरेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं। रोहित said to मीना, may clouds fall upon your head, may clouds fall upon your head, कि तुम्हारे सर पर क्लाउड्स फॉल, बादल गिरे, बिजली गिरे, भी श्राप, तो श्राप है। रोहित cursed मीना that, यहाँ सब्जेक्ट और कोई है नहीं, थर्ड पर्सन में क्लाउड्स, में का हो गया वाइट, फॉल अपॉन यू योर हेड। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपने अच्छे ढंग से इनको देखा है, समझा है और घर पे और प्रयास करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे।